हर हर महादेव मित्रों, अगर आप भी साल 2026 में बाबा अमरनाथ के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम रजिस्ट्रेशन की तारीख से लेकर मेडिकल सर्टिफिकेट तक हर उस छोटी बात पर चर्चा करेंगे जो आपकी यात्रा को सफल बनाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करें। अमरनाथ यात्रा हर साल जुलाई से शुरू होती है और अगस्त के अंत तक चलती है। इस साल यह 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी। यात्रा का रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू हो चुका है, परंतु यात्रा शुरू करने से पहले इन नियमों का ध्यान जरूर रखें। 13 साल से कम और 70 साल से अधिक उम्र के लोग इस यात्रा के लिए पात्र नहीं हैं। 6 सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिलाओं को यात्रा की अनुमति नहीं है। रजिस्ट्रेशन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। बैंक के जरिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन यात्रा की डेट से 8 दिन पहले बंद हो जाता है। यात्रा के लिए सबसे पहला और जरूरी कदम है रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण, जिसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है और यात्रा की तारीख और रूट सेलेक्ट करके आप अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। परंतु इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से पहले आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट यानी कि कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना आवश्यक है, जिसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां से आपको 2 चीजें डाउनलोड करनी। पहला कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट का खाली फॉर्म और दूसरा बोर्ड द्वारा ऑथराइज्ड डॉक्टर और हॉस्पिटल की लिस्ट। आपको केवल इन्हीं डॉक्टरों से अपना हेल्थ चेकअप कराना है। हेल्थ फॉर्म प्रिंट करने के बाद आपको अपनी 4 पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड लेकर अपने शहर के लिस्टेड हॉस्पिटल में जाना है, जो कि अमूमन जिला हॉस्पिटल होता है। वहां डॉक्टर आपकी जांच करेंगे, फॉर्म पर आपकी हेल्थ रिपोर्ट लिखेंगे और अपनी आधिकारिक मुहर लगाएंगे। बस आपका सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। अब आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट आ चुका है। यहाँ से आपके पास रजिस्ट्रेशन के 2 तरीके हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑफलाइन तरीका आप अपने शहर के पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक, स्टेट बैंक या जम्मू एंड कश्मीर बैंक की निर्धारित ब्रांच में जा सकते हैं। वहां अपना हेल्थ सर्टिफिकेट, 4 फोटो और आधार कार्ड की कॉपी दें। मात्र 220 रुपए की फीस जमा करें और बैंक आपको हाथों हाथ आपका यात्रा परमिट प्रिंट करके दे देगा। ऑनलाइन तरीका, अगर आप बैंक नहीं जाना चाहते तो श्राइन बोर्ड की वेबसाइट या ऐप पर जाएं, अपनी तारीख और मनपसंद रूट चुनें, अपनी पर्सनल डिटेल भरें, अपने हेल्थ सर्टिफिकेट और फोटो अपलोड करें। इसके बाद ऑनलाइन 220 रुपए की फीस पे करें। कुछ ही दिनों में आपका परमिट अप्रूव हो जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आपको मिलेगा यात्रा परमिट। अब बात करते हैं यात्रा की शुरुआत की। देश के किसी भी हिस्से से आपको पहले जम्मू या श्रीनगर पहुंचना होता है। सबसे बेहतरीन विकल्प जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ की कनेक्टिविटी पूरे देश में सबसे अच्छी है। हालांकि आप श्रीनगर के लिए भी ट्रेन उपलब्ध है, पर वहाँ विकल्प थोड़े सीमित। यदि आप समय बचाना चाहते हैं
तो सीधे श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट ले सकते हैं। जम्मू पहुंचते ही सबसे पहला काम है अपने यात्रा परमिट और आधार कार्ड को दिखाकर RFID कार्ड लेना। RFID कार्ड का मतलब है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड। यह RFID कार्ड जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर लगे अमरनाथ श्राइन बोर्ड के विशेष काउंटर से मिल जाता है। अगर वहां भीड़ है तो आप भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप में भी इसे बनवा सकते हैं। याद रखिए, इसके बिना आप जम्मू से आगे नहीं बढ़ सकते। यात्रा के दौरान जगह जगह इसकी चेकिंग होती है और हाँ, यात्रा पूरी होने के बाद इसे वापस जमा करना अनिवार्य है, इसलिए इसे भूलकर भी आप खोए नहीं। RFID कार्ड केवल उन्हीं को जारी होगा जिनकी यात्रा की तारीख नजदीक है। जैसे 3 जुलाई वालों को 1 या 2 जुलाई को कार्ड मिलेगा। इसके बाद आगे की यात्रा के लिए आपको जम्मू तवी स्टेशन से बस या ऑटो द्वारा भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप पहुंचना है। आपकी यात्रा की पहली रात का स्टे यहीं होगा। यह अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ओर से रुकने के लिए डॉर्मेट्री, हॉल, शेड, क्लॉक रूम बने हैं, जिनका किराया लगभग 150 रुपए प्रति व्यक्ति है। अमरनाथ यात्रा में खाने पीने की पूरी व्यवस्था निःशुल्क। जगह जगह पर सेना और विभिन्न संस्थानों द्वारा भंडारे लगाए जाते हैं। अगली सुबह आपको भगवती नगर से अपने आगे की यात्रा यानी पहलगाम या बालटाल रूट के लिए बस पकड़नी होती है। जम्मू से पहलगाम या बालटाल के लिए चलने वाली बसें केवल सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच ही मिलती है। सुबह 7 बजे के बाद ना तो बस मिलेगी, ना टैक्सी और ना ही कोई प्राइवेट व्हीकल जिससे आप जम्मू से आगे जा पाएंगे। इसलिए सुबह 7 बजे से पहले ही बस पकड़ना जरूरी है। सुबह की भारी भीड़ में टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए जिस रात आप बेस कैंप पहुंचे उसी रात बुकिंग काउंटर से अपनी सुबह की बस की टिकट एडवांस में ले लें, चाहे आपका रूट पहलगांव हो या बालटाल। अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा में कुल कितने दिन लगते हैं। तो अगर आप पहलगांव वाले रास्ते से यात्रा करते हैं तो जम्मू से यात्रा शुरू करने से वापस जम्मू पहुंचने तक 4 से 5 दिन लग जाते हैं, जबकि अगर आप बालटाल वाले रास्ते से यात्रा करते हैं तो यह यात्रा आपकी 3 से 4 दिन में हो जाती है। अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा के रूट की। पहला है पहलगांव रूट। यह अमरनाथ यात्रा का सबसे पुराना और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला रास्ता है। यह रास्ता 32 किलोमीटर लंबा जरूर है, लेकिन यहाँ की चढ़ाई थोड़ी आसान और ढलान भरी है। जम्मू से पहलगांव की दूरी लगभग 240 किलोमीटर है। बस का किराया 600 रुपए के करीब होता है और इसमें 7 से 8 घंटे का समय लगता है। यहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है, इसलिए पहला नाइट स्टे यहीं के बेस कैंप में होगा, जहाँ टेंट का किराया मात्र 300 से 400 रुपए के बीच है, जबकि भोजन यहाँ भी लंगर में आपको मुफ्त मिल जाएगा। अगली सुबह असली यात्रा शुरू होती है पहलगांव से चंदनबाड़ी। चंदनबाड़ी वही स्थान है जहाँ से पैदल यात्रा यानी कि ट्रैकिंग की शुरुआत होती है। पहलगांव से चंदनबाड़ी की दूरी 16 किलोमीटर की है और शेयरिंग टैक्सी के जरिए आप 150 से 200 के बीच चंदनबाड़ी पहुंच सकते हैं। चंदनबाड़ी से अमरनाथ गुफा की दूरी कुल 32 किलोमीटर की है। पहले दिन आपको 12 किलोमीटर का ट्रैक चढ़कर शेषनाग पहुंचना है, आपका पहला पड़ाव, जहां रात्रि विश्राम के लिए टेंट की अच्छी सुविधा मिल जाती है, जहां एक रात के लिए टेंट का किराया 400 रुपए के लगभग होता है। फिर अगली सुबह शेषनाग से पंचतरणी करीब 14 किलोमीटर का ट्रैक।
यहाँ भोजन और विश्राम के बाद अंतिम 6 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी करके पवित्र गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन के बाद आपको वापस पंचतरणी आकर रुकना होगा। इसके बाद अगली सुबह आप पंचतरणी से पहलगांव की ओर वापस चल सकते हैं। आप चाहें तो बालटाल वाले रास्ते से भी नीचे उतर सकते हैं या फिर पहलगांव वाले रास्ते से भी यात्रा के बाद नीचे उतर सकते हैं। एक बहुत जरूरी बात, अगर आपने अपना भारी सामान नीचे लॉकर में रखा है तो ध्यान रहे कि उसी रास्ते से वापस उतरे जहां से आपने चढ़ाई शुरू की, क्योंकि पहलगांव और बालटाल के बीच 250 किलोमीटर की दूरी है। अगर आप अपना पूरा सामान साथ लेकर चल रहे हैं तो आप किसी भी रास्ते से वापस उतर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा का दूसरा रूट है बालटाल रूट। यह रास्ता सिर्फ 14 किलोमीटर का है, लेकिन यहाँ पूरी तरह से खड़ी चढ़ाई है। जम्मू से बालटाल की दूरी लगभग 360 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से लगभग 10 से 12 घंटे लगते। यह समय ट्रैफिक और मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है। जम्मू से बालटाल जाने वाली बस का किराया लगभग 600 से 800 रुपए प्रति व्यक्ति और प्राइवेट बसों का किराया 1000 रुपए से 1500 रुपए के बीच हो सकता है। यदि आप शेयरिंग टैक्सी लेते हैं तो यह 1200 रुपए से 1800 रुपए तक जा सकता है। यात्रा के दौरान सुरक्षा कारणों से गाड़ियां काफिले में चलती हैं, जो सुबह जल्दी जम्मू से रवाना होती है। शाम तक आप बालटाल बेस कैंप पहुंच जाते हैं। यहाँ टेंट 300 रुपए से 600 रुपए में मिल जाते हैं। लंगर में 24 घंटे फ्री खाना, चाय और बेसिक मेडिकल सुविधा उपलब्ध रहती है। बालटाल बेस कैंप से पवित्र गुफा तक की दूरी लगभग 14 से 15 किलोमीटर है। इसमें लगभग 6 से 8 घंटे का समय लगता है। सुबह 3:30 से 4 बजे उठकर आपको यात्रा शुरू करनी होती है, क्योंकि बाद में भीड़ और मौसम दोनों टफ हो जाते हैं। 5 से 7 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद आप पहुंचते हैं पवित्र अमरनाथ गुफा, जहां आप पवित्र शिवलिंग के दर्शन करते हैं। दर्शन के बाद सीधे नीचे नहीं उतरना होता, आपको पंचतरणी में रुकना होता है, जहां टेंट का किराया लगभग 300 रुपए से 600 रुपए के बीच है। भोजन आपको फ्री लंगर में मिल जाएगा। इस बार यात्रा के दौरान सुविधाओं में कई नए सुधार किए गए, जैसे कि बालटाल और पहलगांव दोनों रास्तों पर ऑक्सीजन पार्लर और विश्राम केंद्र बढ़ाए गए। हर यात्री को 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवरेज दिया जा रहा है। खच्चर, पालकी और कूलियों के लिए अब प्रीपेड बुकिंग सिस्टम उपलब्ध है, जिससे रेट को लेकर कोई समस्या न हो। बुजुर्ग या शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों के लिए पालकी और डंडी विकल्प उपलब्ध है। बालटाल से हेलीकॉप्टर पंचतरणी तक जाता है। पंचतरणी से पवित्र गुफा मात्र 6 किलोमीटर दूर रह जाती है, जिसे आप पैदल या घोड़े से तय कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर बुकिंग केवल आधिकारिक वेबसाइट से होगी और अब OTP अनिवार्य है, ताकि कालाबाजारी को रोका जा सके। मित्रों, ये थी अमरनाथ यात्रा 2026 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी।